बड़ी खबर बल्लभगढ़ से, जहां पर निकिता मर्डर केस में पंचायत के बाद बवाल मच गया। लोगों ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया। देखते ही देखते हालात बिगड़ने लगे, पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हम आपको बता दें कि निकिता की हत्या को लेकर बल्लभगढ़ में आज महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई गई। दोषियों को सख्त सजा की मांग भी की गई। महापंचायत में लोगों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया। लेकिन जिस वक्त ये लोग वहां पर दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने जा रहे थे, उसी दौरान खबर जो मिल पा रही वो ये कि भीड़ से किसी ने पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस को उस भीड़ को वहां से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ये वो तस्वीरें हैं। हमारे साथ आशुतोष और हिमांशु मिश्रा दोनों जुड़ चुके हैं। आशुतोष, हालात भले ही सामान्य हो, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि अगर महापंचायत बुलाई गई थी, मामला इतना सेंसिटिव है, तो कम से कम पर्याप्त पुलिस बल होना चाहिए था। पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर इस पंचायत का आयोजन होना चाहिए था। दरअसल संख्या नवजोत यहाँ सुबह से ही, मैं यहाँ पहुंचा था सुबह 9 बजे और तब से ही पुलिस थी, काफी तादाद में थी। अब देखिए, अब जब मामला बिगड़ा है तो उसके बाद दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं वो भी दल बल के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। अब तो ये हालत है कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल बाइकें खड़ी हैं, जो रेडी खोमची वाले खड़े, उनको भी हटाया जा रहा है। लेकिन हुआ दरअसल कैसे, आपको सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं। ये जो आप मेरे पीछे पंडाल देख रही हैं, ये महापंचायत का पंडाल है। तो यहाँ पर कई सारे जो संगठन थे, मैं चाहूंगा सत्या एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर कई सारे संगठन के लोग जुटे थे, जहाँ निकिता के लिए इंसाफ की मांग हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि 2 से 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी इसमें आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए और एक उसके लिए तारीख मुकर्रर हो, यानी जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात थी। महापंचायत चलती रही, अलग अलग गुट के लोग आते थे, अपनी बात करते रहे। और लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि महापंचायत का कोई तय समय नहीं है कब खत्म होना है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से लोग आए हुए थे। अचानक से यहाँ से 100 से 200 की भीड़ जो है वो सीधे नेशनल हाईवे की ओर जाती है। कहाँ से गए, हम यहाँ खड़े हैं, देखिए इस रास्ते यहाँ से होते हुए, इस धूल भरे रास्ते होते हुए अचानक 100-200 की भीड़ नेशनल हाईवे की ओर बढ़ी। नेशनल हाईवे की ओर जाते ही उनमें से कुछ लोग सड़क पर बैठ गए, हाईवे जाम हो गया। पुलिस को जब हाईवे खाली कराना पड़ा तो जाहिर है उसके लिए बल प्रयोग करना पड़ा। उधर भीड़ से पत्थरबाजी होने लगी, पत्थर के जवाब में पुलिस को लाठी तेज करनी पड़ी। ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जैसे पुलिस आई है, महापंचायत के तमाम सारी जो भीड़ है वो अब आगे की ओर बढ़ रही है। आगे पुलिस है, यहाँ पर आई है खाली करने के लिए। और जाहिर है बाहर जो हंगामा हुआ है उसकी खबर अंदर तक भी पहुंच चुकी है कि आखिर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है पुलिस को, प्रशासनिक बल भी इस्तेमाल किया गया ताकि हालात और खराब ना हो। और अब ये देखिए, यहाँ पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। तो महापंचायत से, इस पंडाल से तमाम सारी जो भीड़ है वो निकल के आगे की ओर जा रही है। पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और हालात और ज्यादा ना बिगड़े। जितने भी संगठन आए थे, देखिए नारेबाजी करते हुए इस गेट से आगे निकल पड़े हैं। अब यहाँ पर चुनौती ये है कि ये वापस किस तरफ जाएंगे, क्या ये हाईवे की ओर जा रहे हैं या दूसरी तरफ निकलेंगे। बिल्कुल, जरा हिमांशु से अपडेट ले लेते हैं। हिमांशु, आप इस वक्त कहाँ हैं? क्योंकि जहां महापंचायत हो रही थी उसके ठीक बगल में, वहां से हमें आशुतोष पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप अपने कैमरे की तस्वीरें दिखाइए और पुलिस अभी क्या कह रही है वहां पर। देखिए, यहाँ पर मैं उसी हाईवे के ठीक बगल में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल पूरी मौजूद है और पूरी एहतियात बरता जा रहा है। दरअसल जब पहली बार जब निकल के लोग यहाँ पर मेन रोड पर पहुंचे तो मेन रोड पे पहुंचने के बाद इस रोड को जाम किया और इस रोड को जब जाम किया तो घटनाक्रम ये था कि यहाँ पर पुलिस पहुंची और उन लोगों को समझा करके पीछे की तरफ ले गई। पीछे की तरफ जब वो जाते हैं तकरीबन 50 मीटर के आगे, तो अचानक से कुछ लोग जो सड़क के किनारे एक छोटा ढाबा था उसमें तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद पुलिस से वहां धक्का मुक्की होती है, पुलिस बल प्रयोग करती है, पुलिस रोड पे पहुंचती है और रोड पे पहुंचने के बाद अचानक से दूसरी तरफ से पत्थर आता है। तो अब पुलिस जो आइडेंटिफाई कर रही है कि जो तोड़फोड़ की गई और जो पत्थरबाजी की गई उसमें कौन लोग शामिल थे, इसके लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और अब पुलिस के अधिकारी भी आप देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमने बात भी की है, अभी उनसे कोशिश भी हम एक बार फिर से करते हैं बात करने की कि क्या आप बात कीजिए। पहचान हुई है सर उसमें? सर देखिए अभी हाँ, देखिए उनका ये कह रहा है कि अभी वो लगातार अपडेट ले रहे हैं, जो टीम गई हुई है उनसे अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि पहचानवाने की कोशिश की जा रही है कि जो पत्थरबाजी हुई, जो तोड़फोड़ हुई, जब भीड़ यहाँ पर थी और भीड़ से जब बातचीत हुई, भीड़ पीछे की तरफ गई तो अचानक से माहौल किस तरीके से बिगड़ा, दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम। हिमांशु, एक जानकारी जरा दीजिए, क्योंकि अंदर से जो हमें अभी आशुतोष बता रहे हैं कि अंदर से वो भीड़ धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रही है,
क्या हाईवे की तरफ आ रही है वहां पर, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, या फिर इस भीड़ को वहां से हटाया जा रहा है, भेजा जा रहा है, जाइए अपने अपने घर? क्या तस्वीर वहां से अपडेट दे पाएंगे? चलते रहो। मैं देखिए देखिए, हाईवे पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। हाईवे को पुलिस ने ओपन कर दिया है जगह जगह। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो मोड़ है जहाँ से 50 मीटर की दूरी पर ही वो जगह है जो रामलीला ग्राउंड है, जहाँ पर महापंचायत सुबह 10 बजे बुलाई गई थी। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो पूरी ये सुबह के वक्त ये पूरी दुकानें खुली हुई थी, सारी गाड़ियां यहाँ पर पार्क थी। लेकिन अब देखिए ये दुकानें बंद हो गई हैं, गाड़ियां हटा दी गई हैं। लेडीज पुलिस देखिए आप खड़ी है तो पूरी, क्योंकि महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। वो भीड़ किधर की तरफ जा रहे हैं? हिमांशु, मैं लौटी हूं आपके पास। आशुतोष, क्या तस्वीर वहां की अभी? नवजोत, ये तमाम सारी जो भीड़ है वो हाईवे की तरफ गई है और यहाँ पर काफी उग्र जो भीड़ थी वो आगे गई है। जैसे हम आगे जाना चाहते थे, हमें तक चेतावनी तक दी गई है कि आप आगे ना आए, कैमरा लेकर के पीछे की ओर हैं, इसलिए हमें विवश होकर के पीछे की तरफ जाना पड़ा। वो तमाम सारी भीड़ आगे गई है और कैमरा लेकर के हम आगे जाना चाहते थे हाईवे तक, लेकिन हमें वहीं से चेतावनी दे दी गई कि आप आगे ना जाएं, इसलिए हम पीछे हिस्से में यहीं पर रुक गए हैं। बिल्कुल हिमांशु, हिमांशु भी हमारे साथ। आशुतोष की बात आप सुनते जाइए हिमांशु, क्योंकि भीड़ हाईवे की तरफ जा रही है, वहां जहां पर आप खड़े हैं, और आशुतोष को ये चेताया गया कि आप आगे की तरफ नहीं जाइए। क्या कोई एक्शन नजर आ रहा है वहां पर हिमांशु? आपको दिखा जी, देखिए ये जो भीड़ है अब आपको कैमरे में नजर आ रही होगी, ये आगे की तरफ आ रही है। और आप देखिए दूसरी तरफ पुलिस है, ये देखिए ये पुलिस है, और ये सामने की तरफ आप देखिए पुलिस है, और ये भीड़ है जो अंदर की तरफ से आई है। और यहाँ पर ये देखिए पुलिस है, उनको रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए पुलिस उनसे, अब वहां पर देखिए रोड पे ही वो लोग बैठ जाते हैं, रोड पे ही यहाँ पर बैठ गए हैं। पुलिस यहाँ पर पहले से ही तैनात है, पुलिस यहाँ पर पहले से ही तैनात है। लगातार कोशिश की जा रही थी जो अंदर लोग थे उनसे बातचीत करने की, तो यहाँ पर देखिए पुलिस ने दौड़ा लिया सीधे। पुलिस शायद पहले से ही मन बना के पुलिस ने रखा हुआ था, और ये आप देखिए पुलिस ने यहाँ पर पहले से ही मन बना के रखा हुआ था कि यहाँ किसी को बैठने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ से देखिए सभी को भगाया जा रहा है, पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग किया है। और जो लोग हैं, क्योंकि आते ही भीड़ यहाँ पर सड़क पे बैठ गई थी, और यहाँ से सबको देखिए पुलिस ने यहाँ से तुरंत इस रोड को खाली करा लिया है। पूरे रोड पे देखिए जो लोग थे, कुछ लोगों को यहाँ पे पुलिस, आप देखिए किस तरीके से पुलिस, क्योंकि पुलिस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब यहाँ पर किसी तरीके का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं नवजोत यहाँ की क्या सिचुएशन है। जो भीड़ निकल के आ रही थी, इसीलिए शायद उन लोगों को वहीं रोक दिया गया था कि आगे किसी को बैठने नहीं दिया जाएगा, और वही हुआ। यहाँ आप देखिए किस तरीके से लोगों को यहाँ से अब हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, लाठी चलाई जा रही है। आप देखिए साफ साफ यहाँ पर पुलिस मन बना के इंतजार कर रही थी, लोगों को पीछे रोक दिया गया था। हिमांशु, ये रास्ता किधर की तरफ जाता है? जहाँ पर ये लोग, ये भीड़ अंदर से निकली, बाहर सड़क पर बैठ गई, जहाँ से अभी फिलहाल पुलिस उनको खदेड़ रही है, कौन सा रास्ता है, किधर की तरफ जा रहा है? ये देखिए ये जो मेन हाईवे है, जो दिल्ली आगरा मेन हाईवे है, उस हाईवे से 50 मीटर के अंदर पे ही दूसरी तरफ किस तरफ, वहां पर आप देखिए सामने की तरफ ये जो ग्राउंड दिख रहा है, यही वो रामलीला ग्राउंड है जहां पर चल रहा था। और वहां से ही पहली बार भी ऐसी तरीके से भीड़ निकली थी जो आगे जाके बैठी थी। और इस बार जब यहाँ पर वो पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने पुलिस देखी, तो यहीं पर सड़क पर जब वो बैठने लगे तो पुलिस ने एकदम से उनको तुरंत ही यहाँ से हटा दिया। महिला पुलिस थी कि अगर कहीं महिलाएं हों तो भी महिला पुलिस यहाँ पे रहेगी ताकि उनको भी हटाया जा सके। तो आशुतोष, जो भीड़ बाहर निकली थी, सड़क पर बैठी, उसको पुलिस ने सीधा खदेड़ दिया वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहली जो घटना थी पुलिस ने उसने सबक लिया। आपको बताया कि जैसे हम निकले थे, वो ये देखिए फिर एक बार और जैसे वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर मोबिलाइजेशन हुआ है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ हरियाणा पुलिस के तमाम जवान ने देखिए दौड़ते हुए आगे जा रहे हैं ताकि भीड़ को, और आपको बताया कि जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, गालियां देते हुए वो लगातार ये कहते रहे आगे नहीं जाना वरना कैमरा तोड़ देंगे। डराया गया, पूरी भीड़ बैरिकेड पार करके हमारी तरफ जैसे ही आगे बढ़ी, इस वजह से हमें दूसरी तरफ जाना पड़ा। दूसरे कई चैनल के लोग भी थे, उसी चेतावनी के चलते कि कहीं पर हादसा कोई बड़ा ना हो, इसलिए हम अपने कैमरे लेकर के पीछे हट गए। पीछे से हरियाणा पुलिस जैसे ही आई, वो आगे रास्ते की ओर बैठने लगे। जो आपने हिमांशु के कैमरे से तस्वीरें देखी, जैसे ही वो आगे वहां बैठने की कोशिश करने लगे, उन्होंने हाईवे ब्लॉक करने की कोशिश की,
तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और सही समय पे हाईवे ब्लॉक होने से और किसी बड़ी हिंसा की घटना को अंजाम इससे पहले दे सके उपद्रवकारी, पुलिस ने सही समय पर पूरे हालात को अपने काबू में किया। फिलहाल यहाँ पर जो अब जमावड़ा है वो बहुत बड़ा, मतलब आप ये जो संख्या देखिए, एक हेड काउंट 180 डिग्री में, और वो आप देखेंगे कि वो संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब आसपास के बड़े अधिकारियों को भी बुला लिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें बयां करती है कि किस मंशा से लोग जमा हुए थे। मांग इंसाफ की लेकर के थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान, भड़काऊ नारे, उसमें भी जब आगे बात नहीं बनी तो सीधा हाईवे बंद करने आ गए। पुलिस ने हाईवे खाली कराया तो पुलिस पर ही पत्थर चलाने लगे। यहाँ तक कि जब हम आगे बढ़ना चाहे मीडिया के कैमरे को, उनको भी धमकाने की कोशिश, आगे नहीं आए वरना तोड़ देंगे। लेकिन जी आशुतोष, लेकिन अभी आप उसी पंडाल के पास मौजूद थे जहां पर महापंचायत चल रही थी। आपने सही कहा कि भड़काऊ भाषण वहां पर दिए जा रहे थे, मंशा क्या थी अब कम से कम इससे जाहिर हो रहा है। लेकिन अभी क्या वहां पर महापंचायत चल रही है? क्योंकि पुलिस के अधिकारी इससे पहले वहां जा चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। अभी क्या स्थिति वहां पर है? नहीं, महापंचायत खत्म हो गई। देखिए, जैसे पुलिस का बड़ा कुंभ आगे की ओर बढ़ा था, जो मैं आपको दिखाई थी पहली तस्वीरें, कि पूरी की पूरी जो भीड़ है वो पंडाल छोड़ करके आगे की ओर थी। शायद मंशा थी कि एक बार फिर हाईवे को बंद किया जाए। वल्लभगढ़ में पहले भी हुआ था, लेकिन जब पहली बार हुआ, पत्थरबाजी हुई, तो पुलिस पहले से ही सचेत थी, काफी मुस्तैद थी। तो जैसे वो आगे बढ़े इस जगह पर, यहीं से आगे जो लाठियां चली हैं उनको यहीं से खदेड़ दिया गया आगे की तरफ, यानी गलियों में वो आगे हो गए, तितर बितर हो गए। जाहिर है कि अगर भीड़ ज्यादा होती, किसी एक जगह पर उठती, पत्थरबाजी होती, तो हिंसा बड़ी हो सकती थी। तो सही समय पर जो पुलिसिया कार्रवाई थी वो कम से कम आज बल्लभगढ़ में देखने को मिली है। फिलहाल हाईवे भी सुचारू रूप से चालू है, जो छोटे रास्ते हैं वो भी चालू है, लेकिन पुलिस ने अब कम से कम कोई गलती नहीं की। और आपको एक बार पंडाल दिखाने की कोशिश करें, ज्यादा दूर नहीं है, महज कुछ कदम पंडाल में गिने चुने लोग बचे हैं। ज्यादातर जो महापंचायत के लोग थे वो वहां से निकल गए हैं, लेकिन जो फोर्स है उसको मोबिलाइज करके रखा गया है कि किसी भी गली से, किसी भी कोने से उपद्रवकारी निकलने ना पाए। और पूरी तरह से जो हमें ये भी कहा गया कि देखिए, पहचान भी की जा रही है, हिंसा में कौन कौन लोग शामिल थे, कहां से लोग आए थे, उनकी भी पहचान की जा रही है। लेकिन जब सवाल ये उठे कि आखिर आपके आंख के नीचे से अनाउंसमेंट हो रहा है कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से समर्थक है, कोई किसी और शहर, किसी और देश के तो हो नहीं सकते, आसपास के ही लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हैं जहां से पहचान हो सकती है। लेकिन जो मंशा थी कि सही समय पर एक बार फिर जस्ट जा करके पहले हाईवे बंद कर देना, क्या हिंसा भड़काने का मकसद था। और इसी वजह से कम दोबारा जो कार्रवाई थी पुलिस की वो सही समय पर, ये देखिए इतना, चलिए देर से ही सही, लेकिन कम से कम कार्रवाई जल्दी हो रही है वहां पर। हमारे साथ आशुतोष जरा जल्दी से एक अपडेट। हिमांशु, क्या तस्वीरें आपकी कैमरे में, आसपास की तस्वीरें दिखाई, अभी की स्थिति? देर से सही, जैसे कि आशुतोष भी बता रहे, कम से कम पुलिस ने रोक लिया, अब यहाँ पर भीड़ हाईवे तक नहीं पहुंच पाई। जी बिल्कुल, भीड़ हाईवे तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन देखिए जो पत्थरबाजी हुई थी उसकी आप ये देखिए, ये इन्हें सर में चोट लगा हुआ है। ये वहीं कहाँ पे पत्थर लगा था आपको, किस जगह पे? बिस्मिल्लाह होटल के सामने। अच्छा, जब वो वहाँ पर तो वहाँ पर देखिए इनको पत्थर वहाँ पर लगा था जब पहली बार मेन रोड पर तोड़फोड़ मची थी। कुछ और पुलिस के लोग हमें दिखे थे जो जिनके हाथ में चोट लगी हुई है, किसी को चोट लगी हुई है। तो पुलिस ने इस बार भी यही, यहाँ पर जब पहली बार जो हालात खराब हुए थे तो शायद पुलिस ने उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि दोबारा अब किसी को बैठने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जब लोग निकल कर आए यहाँ पर, वो जैसे ही बैठे पुलिस ने तुरंत उनको दौड़ा लिया। और यहाँ पर आप देखिए इस गली की तरफ लोग भागे हैं। ये देखिए लोगों के अभी चप्पल भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और अंदर की तरफ लोग यहाँ से दूसरी तरफ भाग के गए हैं। पुलिस ने उनको इधर की तरफ खदेड़ा, लाठियां चलाई और अभी जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब से पुलिस लगातार बात कर रही है। जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से न माहौल खराब हो, न रोड को ब्लॉक किया जाए। और इसके लिए इस इलाके के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पे पहुंचे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो लोग भी अब महापंचायत के आसपास यहाँ पर बच गए हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। इतना ही नहीं, जो आसपास जहाँ पर पहली बार पत्थरबाजी हुई थी उस इलाके में भी पुलिस डिप्लॉय की गई है। आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले वहां पर पत्थरबाजी की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और किसने रोड ब्लॉक करने के लिए लोगों को मोबिलाइज किया और भीड़ लेकर के वो बाहर की तरफ निकला। तो ये सारी चीजें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है, जो पुलिस कोशिश कर रही है पता लगाने के लिए। और ये पूरे रोड पे आप ये देखिए, जरा पुलिस की मौजूदगी देखिए, किस तरीके से हर जगह पर यहाँ पर पुलिस चारों तरफ से मौजूद है। पूरे पंचायत से ले, जहाँ पे महापंचायत चली है उस जगह से लेकर के सामने की तरफ, आपको मेन रोड की तरफ दिखाते हैं,
मेन रोड पे आप देखिए उधर किस तरीके से वहां पर पुलिस मौजूद है। दूसरी तरफ तो हर तरफ लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और पूरी तैयारी से, क्योंकि जैसे आप इनको देख रहे हैं अब आप पुलिस आपको हेलमेट पे जो नजर आ रही है यहाँ पर, ये तैयारी शायद पहले नहीं थी। इस तरीके से अब पुलिस अब तैयार होकर के फरीदाबाद की यहाँ पर पहुंची हुई है। हाँ। और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं होना पाए और इसके लिए बिल्कुल पुलिस हिमांशु। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे भी अब नजर बनाए हुए है